हैं हमारा अगला सितारा है जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोजा। जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है और अगर आपका नाम जो है वो शुरू होता है जी इंग्लिश में किंग वाला के से और क्वीन वाला क्यू से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये वाला सितारा जो है ये बिल्कुल आप लोगों की मदद करेगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। इसका जो जनरलाइज इस सितारे की इंफॉर्मेशन है आपका रोड मैप भी डिसाइड करने में आपकी मदद कर सकती है। तो जी जेमिनाइज कहानी शुरू करते हैं। 7th ऑफ अप्रैल से हम शुरू करेंगे, 13th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करेंगे। तो ये है इसका जो है सिनेरियो है कि ये पूरा हम इसको हफ्ते को कवर करेंगे। लेकिन आपका वन लाइनर मैसेज है मेरे जेमिनाइज के लिए कि 7th ऑफ अप्रैल से 13th ऑफ अप्रैल तक मेरी जेमिनाइज सेफ जोन में अल्लाह के फजल से ट्रैवलिंग है, एक शहर से दूसरे शहर आप सेफ हैं। होमलैंड के मामलात में सितारा हालांकि वीक है लेकिन जो हफ्ते की पोजीशन है उसमें आप सेफ हैं, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लव लाइफ में सितारा सेफ है, बच्चों से रिलेटेड मामलात में भी इस हफ्ते जो सितारे की पोजीशन है वो सेफ है। उसके अलावा अब हम बड़े सितारों की तरफ चलते हैं। वार्निंग जोन अभी तक जो है थोड़ा सा टाइम रह गया है। ये था मेरे जेमिनाइज का फाइनेंशियल एरिया। आपको याद होगा 5th ऑफ जनवरी से मैंने रौला डालना शुरू कर दिया था कि मेरे इल्मी करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस साल के फर्स्ट हाफ में मैं आसमानी कौंसिल के मंजर देख रही हूँ। तो ये सितारा 5th ऑफ जनवरी से 25th ऑफ फरवरी तक तो बहुत स्केरी था। तो हम आपको बार बार कहते रहे कि अपने माली मामलात में आपने बनिया बन जाना है, आपने हर चीज़ को मुट्ठी में बंद कर लेना है। अब शुक्र है कि अब यहाँ से एग्ज़िट करने वाला है। अल्लाह पाक ने चाहा। आप लोगों को मैं इसलिए पहले से डेट दे दी हुई थी क्योंकि ये सस्पेंस या अपने व्यूज़ कमाने के लिए मैं ये नहीं कर सकती थी कि मैं आप लोगों को किसी धोखे के अंदर रखती, मैं आप लोगों को किसी मुश्किल में डालती। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही वार्निंग कर दी थी ताकि आप लोग जो है कोई रिस्क ना लें, कोई आप लोगों के उसमें माली उसमें जल्दबाजी में भी कोई नुकसान ना हो। तो हमने आपको डेट दे दी थी 18th ऑफ अप्रैल को जेमिनाइज यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, फिर आप सेफ हो जाओगे। फिर माशाल्लाह एक सितारा और बड़ा कोजी हुआ है, 10th ऑफ फरवरी से मज़ीद सॉलिड हो चुका हुआ है। पिछले साल से एक्टिव है आप लोगों के लिए। तो मैं बार बार कह रही हूँ हमारे वो जेमिनाइज जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, नए वर्किंग अलाइंसेस बनाना चाहते हैं, पुराने अगर मैरिड हैं तो अपनी शादी का बॉन्ड इस वक्त में बेइंतहा प्यारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अच्छे घर अच्छे बर आपको मिलने के इम्कानात हैं। ज़िंदगी आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस करेगी इंशाल्लाह। ये भी इस सितारे की यहाँ पे कहानी है। फिर एक और सितारा 20 मार्च से जो आया, ये भी आपके दुख बड़े कम करेगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत 18 महीने का एक कियोस भुगता है मेरे जो है जेमिनाइज ने। और वो कियोस क्या था? वो कियोस ये था कि लव लाइफ में ब्रेकअप के इम्कानात थे, बच्चों की तरफ से आपको मुश्किलात या कोई वरीज रह सकती थी, उसके अलावा जो है आपके लिए मुश्किलात हो सकती थी आपके दोस्ती वाले एरिया में, कुछ दुनियावी ख्वाहिशात में बहुत रुकावटें आ सकती थी। तो यहाँ पे एक सितारा जो बेहतर होता है 20th ऑफ मार्च से, अब इसकी जो यहाँ ये इसका पहला कदम पड़ता है और यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है। तो जिस मामलात में आप ज़्यादा आजमाए गए हैं ना मेरे जेमिनाइज, वहीं पे आप ज़्यादा नवाजे जाएंगे। सूरत अलम नशरब आपको समझ में आएगी कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मेरे रब के हुक्म से नवाजे भी जाएंगे, कितने और कैसे ये गैब का इल्म है। उसके अलावा वो जो एक धमा चौकड़ी सितारों ने एकदम डाल दी,
जो कि पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि एक सितारा आया यहाँ पे 23 ऑफ जो है 27 मार्च को एक आया, 27 मार्च को रेट्रोगेशन के अंदर ऐसे 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 चलता हुआ वापस आया, और एक यहाँ पे कदम रखता है 30 ऑफ मार्च को। तो जिससे मुझे बहुत खौफ हो गया कि कहीं कोई कारोबारी मामलात में हैंड ना हो जाए, कोई गलत मुआहदा जल्दबाजी में आप साइन ना कर दें, कोई आपको मामू ना बना जाए, कोई स्टेटमेंट ऐसा लाइमलाइट में जो लोग हैं, कोई ऐसा स्टेटमेंट आपसे आउट ना हो जाए जो कि कल आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो ये मेरे रब का शुक्र है कि यहाँ पे इन सितारों की जो मौजूदगी है, उन्होंने यहाँ पे जो है ख़ासा सुकून डाला। और जो है इस हफ्ते ये एक सितारा जो है 7 ऑफ अप्रैल को दोपहर को 2 बजे उसने घुटने टेक दिए। ये आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, तो मैं आपको एग्जैक्टली टाइम भी बता रही हूँ। तो अब शुक्र है घुटने टेक दिए, एग्जिट अभी नहीं किया, एग्जिट डेट मैं अगले हफ्ते शेयर करूँगी। लेकिन ये जो इसका उल्टा चलना होता है ना, ये ज़रा मामलात को ज़्यादा ख़राब करता है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि इसमें 3 सितारे, 2 सितारे आपकी फेवर में हैं, 2 सितारे अड़चने डाल रहे हैं। अब वापस आपने अल्लाह से ये मांगना है कि ये जो अच्छे सितारों वाली कुन है ज़मीन पे भेज दीजिए, और ज़मीन पे कुन फयकून हो जाए। ये वो आपने अल्लाह ताला से बस अपने लिए दुआ करनी है कि ज़मीन पे जो है ना अच्छे सितारों की वजह से कुन फयकून हो जाए। हफ्ते की पोजीशन 7 ऑफ अप्रैल से 13 ऑफ अप्रैल तक मेरे जेमिनाइज जो हैं वो अल्लाह के फजल से सेफ हैं। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 7 ऑफ अप्रैल से 13 ऑफ अप्रैल। इस हफ्ते में तो मेजर कोई ट्रांजिट नहीं है, मगर 13 को वीनस जो है वो डायरेक्ट होगा। मरकरी ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुका है। लास्ट से लास्ट वीक में जो आपको एक बड़ा चेंज बताया था वो डेफिनेटली अपने रंग इस वक्त में दिखा रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूस एक चेंज है आप लोगों की लाइफ में। ख़ास तौर पे है आपके 10th हाउस में एक चेंज आया हुआ है, जो कि एक बड़ा चेंज आप लोगों के ख़ास तौर पे काम करने के अंदाज में, आपकी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस, आपका एक रुतबा, मकाम दुनिया की नज़र में, आपके कारोबारी मामलात, आपके फाइनेंसिस के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ रहा होगा। और ये भी कंटिन्यूस सिलसिला है, ये नहीं कि कोई उस हफ्ते में था या पिछले हफ्ते में था या इस हफ्ते, ये भी एक जारी रहेगा। और ये डे बाय डे, हफ्ता या अगले हफ्ते भी क्या, ये बढ़ता रहेगा और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे मामलात को लेकर आता रहेगा। अब होता क्या है जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया होगा, क्योंकि मार्स की ट्रांजिट हो गई। मार्स अब फाइनली आपके लगन से दूसरे घर में चला गया है। सो उसका सबसे जो अच्छा इम्पैक्ट है वो क्या है कि जो गुस्सा, जज्बात और आपके अंदर एक एंगर इश्यूज स्पेशली आते, एक तो वो ख़त्म, सबसे पॉजिटिव उसका जो एक फ़ायदा आया है। दूसरा जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ थे, जो कि बहुत अरसे से, क्योंकि मार्स यहाँ पे बहुत अरसे तक रहा है, यानी कि मार्स इनटू जेमिनी बहुत तवील अरसे तक रहा है। ये एक सबसे बड़ा रिलीफ आप जेमिनाइज के लिए है। 3 और ज़ोडिक साइन के लिए है, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला है वो जेमिनाइज आपको मिला है। इट्स अ बिग रिलीफ फॉर यू गाइज। सो सबसे अच्छी खुशखबरी तो आपके लिए ये है रिलेशनशिप वाइज ख़ास तौर पे, और जिनके कोई बहुत स्टेक पे रिश्ते लगे हुए थे। मैं बहुत अरसे से कही थी कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करा के फिर कोई बड़ा इकदाम लीजिएगा। और बहुत से लोगों के रिश्ते इस दौरान या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स ख़ास तौर पे रिश्ते ख़त्म हुए हैं। एनी हाउ, एक तो ये एक रिलीफ आया है आप लोगों की ज़िंदगी में, और दूसरी अब जो बेहतरी की तरफ चीज़ जाएगी वो है आप लोगों के फाइनेंसेस की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी। नई इनिशिएटिव आएंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम पैदा होंगे, और आप लोग अपने वसाइल या आपके जो फाइनेंसेस हैं या जिन जो भी आपके मामलात होते हैं या जो आप लोग कमा रहे होते हैं, उसको अब आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज भी करेंगे, देखेंगे भी कि क्या करना है, किस तरह से करना है, किसके साथ करना है। नए लोग इस वक्त ज़िंदगी में आ चुके होंगे,
जिनके नहीं आए हैं तो नए चांसेस पैदा होंगे। और जो आप लोग कमा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ ही, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के का तो इस तरह का भी मामला हुआ होगा कि अगर कहीं कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, किसी के साथ भी चल रही थी और फॉर एग्जांपल फैमिली में ही चल रही थी, तो यहाँ पे आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, फैमिली के साथ मामलात बेहतर होंगे। कोई रंजिश थी, कोई भी मामला था, तो यहाँ पे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और बहुत से आप में से लोगों को जो अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में है, या अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपको अच्छी पोजीशंस मिल सकती हैं, डेजिग्नेशंस मिल सकती हैं। हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे यकीनन बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था कि फिर आपका अपने बर्थ चार्ट में क्या कोई प्लैनेट कहता है, क्या दशा चल रही है, क्या मामला है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आपको अच्छी पोजीशंस देगा। कारोबारी मामलात में नए मामला, और आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा। अब तो मरकरी डायरेक्ट है, माइंड बहुत अच्छा चलेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे और नया सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कोई नया क्रिएटिव आइडिया, नया कमाने का तरीका, उसको नया करना, किसी भी एंगल से अपने मामला को कुछ नया रुख ज़रूर देंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपने कहीं पे किसी चीज़ में क्या है कुछ पार्टिसिपेट किया था या कोई इनिशिएटिव लिया था और उसमें कुछ चेंजेस आप लेकर आए हैं। कभी आप सोचते हैं कि उसको लेट गो किया जाए, कभी आप सोचते हैं कि उसको कंटिन्यू किया जाए। किसी चीज़ की कश्मकश में आप ज़रूर हैं। और यस, आपको कोई रहनुमाई करता है, आपको कोई गाइडलाइन देता है। और समटाइम्स क्या है, ये आपके इल्यूजन्स हैं, या आप ख्वाब में देखते हैं, या आप इल्यूजनरी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आप अपनी ही ये गाइडलाइन जो आ रही है ना आपको, या तो आपको वाकई कोई गाइड कर रहा है या इट इज़ जस्ट इन योर माइंड। आप तो इसे इल्यूजनरी क्यों है मैं सकता, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इल्यूजनरी हुए मैं। ओके, जिससे आप गाइडलाइन ले रहे, अपनी कंपनी को थोड़ा सा चेकआउट कीजिए। जिन लोगों में आप उठते हैं बैठते हैं, अपने दोस्तों की क्या है, आपके दोस्तों की कंपनी है कोई, और यू आर ऑन क्या है, वकेशंस हैं, हॉलीडेज़ हैं, या आप ऐसी चीज़ को प्लान करें, एडवेंचरस इस वक्त आप हुए हुए हैं, या कोई आप रिस्क लेना चाहते हैं। कोई आपने ऐसा काम किया है जिसमें रिस्क तो है, और रिस्क भी इस तरह का है कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। आप उसमें कोई फाइनेंशियल गेन को एक्सपेक्ट करें, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और शायद आपने इस तरह का कोई चीज़ पहले भी किया है, माजी में भी किया है, ऑलरेडी आप इस तरह की कोई चीज़ कर चुके हैं इन द पास्ट एज वेल। यस, और आप इस दफ़ा उसको कर ज़रूर रहे हैं। सेम थिंग, सेम आइडिया, सेम, मगर इन अ डिफरेंट वे। या इस वक्त आपके साथ कहते हैं मास्टरमाइंड या जो आपका पार्टनर है मास्टरमाइंड है, दैट पर्सन इज समवन डिफरेंट। यस, दैट पर्सन इज समवन डिफरेंट। ओके जी, अच्छा जी, इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा करेज आपके अंदर आया हुआ है, ट्रस्ट का लेवल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कोई मामला आपका पोस्टपोन फिर से हुआ है, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आपके अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी सोच, आपकी बात, आपका अंदाज़, आपका बोलना क्वाइट चेंज। आप किसी चीज़ की इंटरोगेशन कर रहे हैं। इंटरोगेशन क्यों कर रहे हैं भैया? आपकी कोई कर रहा है, आपकी कोई कर रहा है, आपकी कोई कर रहा है, या आप किसी की कर रहे हैं। ऐसे लगता है वाइस वर्सा दोनों ही चीज़ें चल रही हैं। आप शायद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ईजी हैं, सेलिब्रेशन में है, बट समवन इज़ एक्चुअली आफ्टर यू। कोई है ज़रूर आपकी, कोई तहकीकात कर रहा है जिसके साथ आपने रिसेंटली क्या किया है, कोई दोस्ती छोड़ी है, कोई रिबेलियस है भाई इस वक्त। ये कोई अच्छे कार्ड नहीं, थोड़े से ख़तरनाक कार्ड है, इसको चेक करना पड़ेगा ये आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कोई आपकी तहकीकात ज़रूर कर रहा है, आपकी तहकीकात, या आप ओके, समवन इज़ हार्ट ब्रोकन। किसी अभी कौन हो गया जिसका आपने दिल तोड़ा है, और जिसका आपने दिल तोड़ा है, और समवन इज़ आफ्टर यू। थोड़ा सा इसको चेक कर लें, आपकी ज़िंदगी में कौन है जो कि, क्योंकि आप इस वक्त मुझे रेस्ट मोड में नज़र आते हैं, इजी नज़र आते हैं, बड़े कैजुअल नज़र आते हैं,
और someone is trying to disturb you, और अपने कुछ इर्द गिर्द के मामलात को, या जिसको हम कहते हैं ना, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को चेक कीजिए। आप जिस भी कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, दैट पर्सन डजंट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। ये कोई आप दोनों के दरमियान कोई इस तरह का डिफरेंस था, क्या था? कुछ इस तरह के मसाइल थे, कुछ डिफरेंस थे, जिसकी वजह से कुछ इख्तलाफात आए हैं। पहले आपका मामला कुछ और था, अब आपका मामला कुछ और है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का डीप मसाइल आए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके मून कार्ड्स, आपके इमोशनल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं? ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपके लिए अच्छा मैसेज है, खूबसूरत मैसेज है। आप और आपके प्यारे महफूज हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स आपके क्या मैसेज देते हैं? ओके, फेथ रखिए और मोहब्बत आपकी तरफ आ रही है। लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपको कुछ सरप्राइज़ मिलेगा, या आपकी किसी के साथ कोई मीटिंग होगी, लेकिन हेजिटेशन मत रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, आप एक इम्पॉर्टेंट, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस है, उस पर्पस को पहचानिए। उसमें कोई कम्युनिकेशन है, आप लोगों तक कोई मैसेज दें, अपना पैगाम पहुँचाएँ, और उसमें अच्छा पैगाम, अच्छा पर्पस होना चाहिए। अच्छी बात कीजिए, और किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी को या किसी ऐसे इनसिक्योर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मत आने दें। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग।